श्री दुर्ज्ञाना मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसे प्राचीन भारतीय संस्कृति की वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था। इसे दुर्गा तीर्थ और शीतला मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर 162 मीटर लंबे एवं 130 मीटर पवित्र तालाब के बीच स्थित है। मैं श्री दुर्ज्ञाना तीर्थ अमृतसर उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध श्री दुर्ज्ञाना तीर्थ वहाँ पे सेवारत हूँ। ये जो दुर्ज्ञाना तीर्थ है विश्व प्रसिद्ध उत्तरी भारत का दुर्ज्ञाना तीर्थ, जिसको दुर्ज्ञाना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये जो नींव पत्थर है वो 1920 में मोहनदास मालवीय जी के द्वारा रखा गया था और इसका निर्माण कार्य गुरहरसहाय मल कपूर जिनके द्वारा इसका जो कार्य करवाया गया था। श्री दुर्ज्ञाना मंदिर, जिसके बारे में एक तथ्य ये भी जोड़ा जाता है कि पहले यह मंदिर स्थल घने हरे जंगलों में घिरा हुआ था। यह क्षेत्र आबादी से काफी दूर था और यहाँ दुर्गा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो देवी भगवती का पुजारी था। मेरा नाम सुदर्शन कपूर है, बाई प्रोफेशन एडवोकेट। मेरा इसे शहर का जन्म है, सारी उम्र इसे शहर में रहा। तो इस शहर की कन कन एक एक गली मेरी बाकी दी नहीं, मेरी अपनी जान बसी है। असी सब कहने आए गुरु नगरी गुरु ने दिखाई है, ये कोई शक नहीं, ये चौथे गुरु ने दिखाई है। लेकिन उस तो पहले भी इतने आबादी सी पिंडां दी शक्ल दे विच, और उहदा भी एक मंदिर सी, उन्हां दा भी स्थान सी, एक उजाड़ इलाका नहीं सी। सब तो प्राचीन साडा है बड़े हनुमान दा मंदिर, जिहड़ा कि महाभारत जिहड़ा कि रामायण काल तो मेरी हिस्ट्री है। शीतला माता के मंदिर के सामने एक तालाब की खुदाई की गई, जिसे दुर्ज्ञाना कहा जाने लगा। इस तालाब को बड़ा करके जलाशय का रूप दिया गया। बाद में इस जलाशय के मध्य में एक मंदिर की स्थापना हुई। श्री दुर्ज्ञाना मंदिर को इसके चांदी के दरवाजों के कारण रजत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माता का मंदिर है जिसको लफ्ज़ दुर्ज्ञाना, ये जो है ये 800 साल 850 साल का है। और मैंने बड़ी दसन की खुशी है कि जी 5 बेरियां दरबार साहब के अंदर लगी है, वो नाल दी 2 बेरियां फिर लगी है, जी कि सदा बहार है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपने कमल पुष्प शेष शैया पे विराजमान हैं, उसी प्रकार इस मंदिर के जो सरोवर है, सरोवर के बीचों बीच मध्य में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं माँ लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई हुई है। और काफ़ी भगत जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ पे अपनी मनोकामना मानते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री लक्ष्मी कांता चावला जी लंबे समय से श्री दुर्ज्ञाना मंदिर के सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। वह मंदिर समिति के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, जो इस मंदिर के रखरखाव से संबंधित निर्णयों में भाग लेते हैं। दुर्ज्ञाना मंदिर के संविधान में लिखा है कि हमारा चुनाव हर 5 वर्ष बाद होगा। वह बिना सीक्रेट बैलेट के भी हो सकता है और सीक्रेट बैलेट से भी हो सकता है। इस बार 2022 में जो चुनाव हुआ वो सीक्रेट बैलेट से हुआ और उसमें हमारे 4 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, महासचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी और प्रबंधक मैनेजर। बाकी सदस्य जो होते हैं सारे मनोनीत होते हैं, बाकी अधिकारी। तो हमारा कार्य जो है मंदिर का सारा प्रबंध देखना, हमारे जो कर्मचारी हैं उनका हित देखना, यहाँ लंगर बहुत अच्छा है, लंगर की व्यवस्था और अच्छी हो, ये हमारा काम है मैनेजमेंट का। भक्तों की श्री दुर्ज्ञाना मंदिर के प्रति अपार श्रद्धा, जहां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर इस स्थान पर संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है, जिसके कारण यह मंदिर अधिक लोकप्रिय है। श्री बड़ा हनुमान मंदिर लंगूरों वाला जो मंदिर है वह मंदिर है, वो मंदिर रामायण काल से संबंध रखता है। उस मंदिर में मान्यता है
कि जिस प्रकार भगवान श्री राम जी को अपने खोए हुए पुत्र यहाँ पे प्राप्त हुए थे, उनकी छवि निहारी थी उन्होंने, उसी प्रकार हनुमान जी का भी यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे हनुमान जी का जिस वटवृक्ष के साथ में बांधा था, उस वटवृक्ष के साथ में मूली धागा बांध के बच्चे की मन्नत के लिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। और बाबा वीर बजरंगी की कृपा से उनके घर में जब संतान उत्पन्न होती है, तो उस संतान की मन्नत उतारने के लिए उस बच्चे को यहाँ पे लंगूर बनाने की प्रथा है। अमृतसर एक ऐसा शहर है जो बाकी शहरों में थोड़ा डिफरेंट है। सारे शहरों की आबादी पहले आती है, बंदर बाद च पाता है। इत्थे श्री दरबार साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। जिस तरह हिंदू समुदाय श्री दरबार साहिब में माथा टेकता है, उसी तरह सिख समुदाय भी श्री दुर्गाना मंदिर में माथा टेकने आते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध श्री दुर्गाना तीर्थ, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जी में 5 आरतियाँ 8 भोग की सेवा है। और ये श्री वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के द्वारा संचालित है। इसमें सुबह की 5:15 मंगला आरती होती है, उसके उपरांत 7:15 बजे श्रृंगार आरती होती है। राजभोग जो आरती है वो 1 बजे होती है। उसके उपरांत जो संध्या आरती है उसका समय 7 बजे है। उसके उपरांत जो रात्रि शयन भोग का आरती है वो है 9:30 बजे। तो 10 बजे जो मंदिर का कार्य सारणी है वो है सुबह 5:15 से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਠੰਡ ਪਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਟ ਕੇ ਲੱਸੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ काफ़ी धार्मिक निष्ठा जितनी अमृतसर हैगी है शायद और मंदिर में महिलाओं की एक मंडली द्वारा मंजीरा और ढोलक की थाप पर बड़ी भक्ति भाव से कीर्तन किया जाता है। बात करते हुए श्री लक्ष्मी कांता चावला जी से पूछा, तब उन्होंने बताया कि मंदिर समिति महिलाओं की उन्नति के लिए उचित कार्य भी करती है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो धर्म का काम है, वास्तव में धर्म केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, गुरुद्वारे में पूजा करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य हो, दया हो, क्षमा हो, लालच ना हो, क्रोध ना हो। जिनमें ये चीज़ें हैं वही धर्म के कारण है। और भी बड़ी बात ये है कि हमारे मंदिर में कीर्तन मंडलियाँ जो हैं उनमें अधिकतर महिलाएं हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के आंतरिक भाग को गर्भगृह कहा जाता है। मंदिर में कांगड़ा शैली की पेंटिंग और कांच की मीनारें बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और जो बड़ी खुशी की बात पहले किसी ने नहीं बताई, जैसे भारत की सेना में अब लड़कियाँ हैं, अधिकारी हैं, DGP हैं पुलिस की, उसी तरह अब लोग लंगूर अपनी बेटियों को भी बनाते हैं। सीधी बात है, अगर भारत की सेना में लड़कियां जा सकती हैं तो राम जी की सेना में लड़कियां क्यों नहीं। अगर आप भी श्री अमृतसर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको श्री दुर्गाना मंदिर अवश्य देखना चाहिए।